मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, फिर बाबा ने देखो सारी मुरली का सार बताते हुए पूरी मुरली का निचोड़ 2 पॉइंटों में दिया है धारण करने के लिए। पहली पॉइंट है, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे। गीता का ज्ञान। अब देखो बाबा की जो गीता है ना, वो गीता सच्ची गीता बाबा ने बताई, क्योंकि उसके अंदर कोई देहधारी नहीं। गीता के अंदर तो उसमें देहधारी के महावाक्य दिखा देना, और जब उसको गीता को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि तो निराकार के महावाक्य हैं। इसलिए इसको सच्ची बाबा जो सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता। इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। श्रीमत पर चलकर। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, इसके लिए मुरली जरूर पढ़नी और फिर सुनानी, दूसरों को भी सुनानी। पढ़नी भी है और सुनानी भी, माना पढ़ानी भी। आज का वरदान देते हुए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी। निरंतर योगी माना जो माया पर विजय प्राप्त करते हैं, उनको ही बाबा ने कहा निरंतर योगी है। परंतु माया पर विजय प्राप्त कौन करते हैं? जो अपने पोजीशन की स्मृति में रहते हैं। पोजीशन माना सोमान है ना, ऊंच सबसे बड़ा सोमान बाबा ने बताया बच्चे, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में महसूस करो। बाकी सोमान तो बहुत है, विजयी रतन समझो, विघ्न विनाशक समझो, लेकिन सबसे बड़ा सोमान, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और शक्तिवान से जो शक्ति की किरणें हमें मिलती हैं, वे हमारे विकारों को जीत दिलाने में मदद करती है। स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने कहा, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं। कोई प्रधानमंत्री, कोई कलेक्टर, मिनिस्टर, मेजर, कर्नल, भूलते थोड़ी हैं, उसी नशे में रहते हैं। ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो। रोज अमृत वेले तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। माना शिव बाबा का भी सहयोग हमको मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। फिर तो चींटी के बराबर है ना, क्योंकि वो बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे डरो मती, ये शेर की तरह आती है, परंतु ये पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर, कागज का शेर। आत्मा की गहराई, इसकी जैसे बात आत्मा के परमात्मा गहराई में गए, माया की गहराई में रहेगी, होते क्या है ये आत्मा भी नहीं होती। आत्मा नहीं होती ना कोई है, माया क्या होता है? नहीं, जैसे रावण दिखाई नहीं देता, हाँ, परमात्मा भी कहाँ दिखाई देता है, तो हम उसको महसूस करते हैं ना, अनुभव करते हैं। अनुभव परमात्मा। चलो बाद का चैप्टर है, थोड़ी हमें परमात्मा बाद का चैप्टर है। हाँ, वरदान डिसमिस ना करो। हाँ, स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा जो है पुरुष है,
भले चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, आत्मा पुरुष प्रधान है। इसलिए तो पुरुषार्थ माना, पुरुष अर्थ जो हम कार्य करते हैं वो पुरुषार्थ कहलाता है। आत्मा के लिए जो करते हैं। और तीन तरीके से देखो सृष्टि का जो कार्य चलता है, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति, इन तीनों से मिलकर पूरा सृष्टि का कार्य चलता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। हेडलाइंस भी पढ़ने की। तो बाबा की आज की हेडलाइंस थी, मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की, तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न करते हुए पूछा, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? संसार में अज्ञान अंधियारा, ज्ञान बहुत है ना। वैज्ञानिक लोग देखो कितनी खोज कर रहे हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान वह उनके पास में नहीं है। सृष्टि चक्र का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान ये परमात्मा ही दे सकता है, संसार में कोई दे ही नहीं सकता। तो अज्ञान अंधियारा काय का है? इसका है जो परमात्मा ज्ञान दे रहा है, बाकी तो बहुत ज्ञान है। उत्तर में कहा, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है, दुनिया में बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। देखने वाले नेत्र तो हैं, लेकिन जो ज्ञान है ना, ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं और तुम्हारी में है स्थापना के ख्यालात ना। वो तो यही सोचते रहते हैं विनाश हो विनाश हो, लेकिन बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे क्या सोचते हो कि विनाश होगा तो स्थापना का कार्य हमारा पूर्ण होगा। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि जल्दी जल्दी हो तो हमारी स्थापना फिर सत्युग आएगा और फिर हम मौज मस्ती में चले जाएंगे। विनाश हो जाए, इसके बाद क्या होगा ये पता नहीं। ये पता नहीं। उनके बात